अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्पेंड अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जब आप स्पेंड अकाउंट्स में अपना बिजनेस कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों के आप ओपनिंग बैलेंसेस एंटर कर रहे होते हैं। उसमें से एक आपके कैश और बैंक का बैलेंस भी होता है जिसको आपका बैलेंस स्टार्ट से लेकर चलना पड़ता है ताकि आपका कैश और बैंक जो है वो मैनेज होकर चलते रहें। तो वो काम हम किस तरह करते हैं, वो जर्नल एंट्री से करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये एंट्री किस तरह बनती है। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जर्नल एंट्री के लिए हम अकाउंट्स पर जाएंगे। अकाउंट्स में हमारे पास जर्नल एंट्री का फॉर्म अवेलेबल है। हमारे पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनी हुई होती हैं वो यहाँ ऑलरेडी शो हो रही होती हैं। नई के लिए हम ऐड पर जाते हैं। जर्नल एंट्री में जब आप बनाते हैं कैश और बैंक का तो आपके पास कैश और बैंक का हेड का मौजूद होना ज़रूरी है। कैश का हेड हमारे पास एक बना हुआ है, कैश इन हैंड। आपने ओपनिंग बैलेंस कितना लिया था, वो ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए मेरे पास कैश का बैलेंस, तो ये 1 लाख रुपए ले लिया मैंने। इसी तरह जिस डेट में आप ओपनिंग बैलेंस एंटर करें आप पहले वो डेट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 सितंबर ले लेता हूँ। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप अगर सिर्फ कैश के बैलेंस को एंटर करना चाह रहे हैं तो आप कैश के बैलेंस को सिर्फ एंटर कर लें, सिर्फ बैंक के बैलेंस को एंटर करना चाह रहे हैं तो बैंक के बैलेंस को कर लें। आप दोनों साथ करना चाह रहे हैं कि आपने बिज़नेस में 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया था और 2 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए थे, तो आप दोनों एंट्री साथ भी कर सकते हैं। हम दोनों साथ वाली एंट्री को यहाँ मैनेज करते हैं। मेरा बैंक जिस नाम से HMBL ABC कंपनी के नाम से 2 लाख रुपए मैंने बैंक में इन्वेस्ट किए थे, तो मैं 2 लाख रुपए, तो अब मेरे पास आप देखें डेबिट का टोटल हो गया 3 लाख रुपए। अच्छा, अब क्रेडिट में मैं क्या लूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मेरा बिज़नेस बिल्कुल नया नया स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको ऑनर शेयर कैपिटल के अंदर भी ले सकता हूँ कि मेरा ये कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मेरा बिज़नेस पहले से चल रहा है, मैं स्पेंड में बाद में आया हूँ, वो मेरे पैसे यूज़ हो चुके हैं, तो हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का हेड होता है, हम उसके अंदर भी ले सकते हैं इसको। तो मैं ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में लेता हूँ इसको, मैं OPE लिखूँगा। ये क्या, अब मैंने इसको क्रेडिट साइड पे लेना है, तो यहाँ पे मुझे जो टोटल बैलेंस है वो लेना है यहाँ पे। और जब तक मेरा बैलेंस इक्वल नहीं होगा, देखें ये ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक जब तक नहीं होगा एंट्री सेव नहीं होगी। ये मेरा 3 लाख हो गया। अब आपने कोई यहाँ कमेंट लिखना है कि ओपनिंग बैलेंस या जो भी है आप यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिख दें। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो यहाँ पे अटैच कर दें। और आपकी एंट्री को अफेक्ट अगर आपको प्रॉपर करवाना होता है तो आपको सेव एंड अप्रूव करना होता है। अब मैंने सेव एंड अप्रूव किया तो मेरी ये एंट्री जो है वो सेव हो गई, मेरा कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और इसी तरह जो है मेरा जो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी वो बैलेंस भी हो गया। हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पर आते हैं, अब देखें आपके पास यहाँ पे HBL ABC कंपनी के अंदर 2 लाख रुपए आ गए। इसी तरह कैश इन हैंड के आपके अंदर यहाँ पर 1 लाख रुपए आ गए। आप इसको अगर दूसरी रिपोर्ट्स में देखना चाहें बैलेंस शीट के अंदर, आप अगर लास्ट में आते हैं तो देखिए ओपनिंग बैलेंस इक्विटी 3 लाख से हो गई मेरे पास। आपके पास कैश इन हैंड 1 लाख रुपए आ गए और आपके पास बैंक के अंदर 2 लाख रुपए आ गए। तो ये हमने आज एंट्री देखी कि आप अपने बिजनेस में कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस को कैसे एंटर करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। कोई आपकी सजेशन है वो भी आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।